Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Incubation centers at higher education institutions play a pivotal role in fostering innovation, entrepreneurship, and skill development among students, faculty, and the wider community. These centers act as bridges between academia, industry, and society, driving economic growth and technological advancement. We met the General Manager of Technology Business Incubator KIET to have his views on incubation centers and the role that they play. बिजनेस इंक्यूबेटर भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि एक आइडिया को, जो एक सीड है किसी भी यंग वन के अंदर, मे बी सम ओल्ड वन ऑल्सो, क्योंकि स्टार्टअप आज के डेट पे किसी उम्र के साथ लिमिटेड नहीं है, किसी उम्र में भी स्टार्टअप आप लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हमारे देश में आज के वक्त में है, लगभग 1,15,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं, प्लस है उससे ज़्यादा है। तो वो आइडिया जब अर्ली स्टेज पे होता है एक सीड की तरह, तो उसको मैच्योर होने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए। लेकिन एक ऐसा नन्हा सा बालक या एक यंग बच्चा या एक ज़्यादा बिना रिसोर्स का आदमी, साधारण आदमी, जिसके दिमाग में एक बहुत ही डायनेमिक आइडिया है बट उसके पास रिसोर्स नहीं होता, उनके आइडिया को मैच्योर करके कमर्शलाइजेशन स्टेज तक ले जाने के लिए जो भी इकोसिस्टम रिक्वायर्ड है, कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं बड़ा साधारण से तरीके, सबसे पहला एलिमेंट है मेंटरशिप। क्योंकि जब आइडिया आपके ब्रेन में आता है तो उसको मैच्योर करने के लिए हमें प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप किससे मिलेगा? तो एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट कहाँ आएंगे? तो जब जो जिसके पास रिसोर्स नहीं है, यंग वन है, दुनिया अभी ज़्यादा नहीं देखी है, किसी प्रॉब्लम को केवल सॉल्व करने की इच्छा उसके अंदर है और उसके लिए उसने एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जनरेट कर लिया है, तो उसे इंक्यूबेटर वो नेटवर्क दे सकता है, मेंटरशिप दे सकते हैं, जिससे कि वो आइडिया पॉलिश हो सके, फर्निश हो सके और फिर वो इम्प्लीमेंट होने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेज आता है जब आइडिया पॉलिश्ड है, फर्निश्ड है, वैलिडेटेड है, कॉन्सेप्चुअली वैलिडेटेड है, थ्योरेटिकली वैलिडेटेड है एक्सपर्ट के द्वारा, मेंटर के द्वारा, तब उसको डेवलप करने की फैसिलिटी चाहिए। तो ये दूसरा एलिमेंट है। प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़। तो प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़, एक इंक्यूबेटर जो है बहुत सारे सोर्सों के द्वारा, गवर्नमेंट की मदद से, CSR एंटरप्राइज, CSR सपोर्ट से, आजकल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से, क्योंकि ज़्यादातर इंक्यूबेटर जो हैं एकेडमिक बैकग्राउंड से निकल के आ रहे हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर, तो उनके पास प्रोटोटाइपिंग की फैसिलिटी तैयार होती है। या फिर एग्जिस्टिंग, जैसे कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूशंस में कुछ फैसिलिटीज़ होती है जिसके थ्रू वो आइडिया एक प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दूसरी फैसिलिटी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के पास थ्रू देयर होस्ट इंस्टीट्यूट, थ्रू देयर नेटवर्क, थ्रू देयर कनेक्ट अवेलेबल होता है। तो ये वो आइडिया यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, जो कि एक इंक्यूबेटर बड़ी आसानी से एक अच्छे स्टार्टअप को अवेल करा सकता है। भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सब ने अपनी अपनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने, सरकार की डिफरेंट मंत्रालयों ने, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, DST के अंदर निधि जिसके अंदर निधि IR, प्रयास, निधि SSS, उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का टाइड 2.0, या फिर अभी नया एक स्कीम आया जेनेसिस। इस तरह की सारी फैसिलिटीज़, स्कीम्स जो हैं वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है।
और वो फंडिंग थ्रू इंक्यूबेटर स्टार्टअप को, आइडिया को प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी इंक्यूबेटर्स के थ्रू स्टार्टअप को मिलता है। जब स्टार्टअप प्रोटोटाइप बना लेता है तब एक स्टेज आता है कि इसको वैलिडेट करना, यानी कि उसकी टेस्टिंग करनी, वैलिडेशन करना, सर्टिफिकेशन लेना। तो वहाँ पर भी इंक्यूबेटर की फैसिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स के पास NABL सर्टिफाइड लैब्स होते हैं, या उनके लैब इस लेवल स्तर के होते हैं। बहुत सारे हमारे IITs हैं, NITs हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे TBIs हैं। हम भी एक TBI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि वो उस आइडिया के प्रोटोटाइप जो कन्वर्ट हुआ है उसको वैलिडेट कर सके, एक सर्टिफिकेशन देके कि ये जो प्रोडक्ट है गुणवत्ता में उच्चतम है और समाज के इस प्रॉब्लम को, इंडस्ट्री के इस प्रॉब्लम को, स्वास्थ्य के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो वैलिडेशन हो जाता है। साथ ही उसके बाद कमर्शलाइजेशन का स्टेज आता है, जहाँ पे इंक्यूबेटर के पास बहुत सारे मेंटर्स होते हैं जो स्टार्टअप को नेटवर्क देता है कि वो अपने बिजनेस प्लान को, प्रोसेस को, मॉडल को डेवलप करे और प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे। फाइनली एक स्टेज आता है जहाँ पे स्टार्टअप को स्केल करने के लिए बड़े फंड्स चाहिए। तो वहाँ पे इंक्यूबेटर उन्हें इन्वेस्टर्स कनेक्ट देता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंकिंग स्कीम्स की मदद करता है, नेटवर्क कराता है, और इस तरह से स्टार्टअप को इंक्यूबेटर एक शॉर्ट में मैं ब्रीफ करूँ तो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं, CSRs के थ्रू स्टार्टअप की मदद होती है। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स प्रोग्राम हैं जो कि स्टार्टअप्स को मदद करती है कि आप समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो वो कॉर्पोरेट फंड्स आपको स्टार्टअप के ग्रोथ में मदद देती है। ये थ्रू इंक्यूबेटर होते हैं। मैं एक कोट कर सकता हूँ जिसका बेनिफिशियरी हमारे स्टार्टअप रहे हैं, HDFC परिवर्तन ग्रांट। पिछले 2 साल हमें HDFC परिवर्तन ग्रांट मिला और दोनों साल हमने HDFC परिवर्तन ग्रांट के फंड्स को 4 स्टार्टअप्स में यूटिलाइज़ किया। स्टार्टअप्स को वो ग्रांट हमने प्रोवाइड कराई और उससे वो स्टार्टअप ग्रो किया, और वो चारों स्टार्टअप समाज के प्रॉब्लम, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर। एक हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स हैं, फूड के मिलेट फूड्स पे काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, एग्रीटेक के स्टार्टअप्स हैं। तो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं। इस तरह से और भी इनोवेशन प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट परिवारों के द्वारा चलाई जा रही है। इसकी जर्नी थोड़ी पुरानी भी है और थोड़ी नई भी, 2 तरह की जर्नी है। थोड़ी पुरानी मैं जिक्र करूंगा क्योंकि मैं जिस TBI में बैठा हूँ वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमोटेड है। तो ये 80s में ही NSTB, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप बोर्ड है, एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए एक अपने संस्थान को डेवलप किया और उसने इंडिया भर में इंक्यूबेटर स्टेबलाइज करने की सीरीज शुरू करी। और ये जर्नी बहुत ही अच्छी चली और इस जर्नी में लगभग 2015-16 तक 17 तक बोल सकते हैं कि 100+ इंक्यूबेटर्स स्टेबलाइज्ड हुए। उसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नीति आयोग के अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, चीज़ें बाद में आई। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक नया विंग आया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, जिसने हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक मैंडेटरी बोले या एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ IIC स्टेबलाइज करने की व्यवस्था करी और जिसके थ्रू उन्होंने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रन करवाए, जिससे कि एक एक स्टूडेंट तक, एक फैकल्टी तक इनोवेशन, स्टार्टअप प्रमोशन की चीज़ें पहुँची। पहले 2015-16 तक एक था कि इंक्यूबेटर्स थे मार्केट, मतलब इकोसिस्टम में इंक्यूबेटर स्टार्टअप प्रमोट कर रहे थे। हम भी 2007 से काम कर रहे हैं, बट हर किसी तक ये जानकारी नहीं थी। इनोवेशन क्यों करना ये जानकारी नहीं थी। स्टार्टअप शब्द मार्केटेड नहीं था, कहते हैं कि पब्लिश्ड नहीं था, पॉलिश्ड नहीं था, फैसिलिटीज़ के बारे में इतनी आउटरीच नहीं थी।
तो वो चीज़ें बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उस गैप को फिल कर दिया आईआईसी के थ्रू। तो आज के डेट पे हज़ारों कॉलेजेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में, नॉन साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आईआईसी चल रही है। जहाँ पे इंक्यूबेशन नहीं है तब भी आईआईसी स्टेबलाइज्ड है, और आईआईसी के थ्रू एटलीस्ट ये अवेयरनेस फैल रहा है कि हमें इनोवेशन करना चाहिए, इनोवेशन हमारी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इनोवेशन करने के नेक्स्ट लेवल क्या होगा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है। एक अवेयरनेस कह सकते हैं, एक नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज रिसोर्स सेंटर के तौर पे ये आईआईसी बना, और ये हमें भी फ़ायदा, क्योंकि हम एज ए इंक्यूबेटर 2007 से काम कर रहे हैं। लेकिन पहले अच्छे स्टार्टअप की संख्या बड़ी लिमिटेड थी, बट 2015, 16 या 17, 18 के बाद कह सकते हैं ये संख्या स्केल करना शुरू हुआ। और आप हमारे इंक्यूबेटर का ही ग्राफ उठाएंगे तो यू विल फाइंड कि वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ईयर वाइज। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन को हर साल प्रमोट कर रहा है। एक जैसा कि आप जानते हैं एसआईएच के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, उसके विनर्स निकल के आ रहे हैं, वो विनर्स अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के क्लेम के हिसाब से 15,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस बन चुका है जो एसआईएच के विनर्स हैं। तो वी आर इन अ गुड इकोसिस्टम, ग्रोइंग इकोसिस्टम, एंड वी आर स्केलिंग आवर इकोसिस्टम डे बाय डे। ऐसे तो केआईटी नोटेबल इंक्यूबेटर में आता है भारत में, और मैं इसकी शुरुआत इससे ही करूंगा कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर साल एक इंक्यूबेटर को वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित करता है, और अभी तक ये ज़्यादा संख्या नहीं है, ये डबल डिजिट तक की संख्या है जिनको ये अवार्ड मिला है। और 2020 के लिए हमें भारत सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से माननीय मंत्री, उस कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा वो अवार्ड हमें नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इंक्यूबेटर मिला है। अगर जो मैं जर्नी की बात करूं कि इसके पीछे की जर्नी क्या रही जो उस अवार्ड तक पहुंचे, और आज भी हम सस्टेनेबल इंक्यूबेटर और प्रॉफिटेबल इंक्यूबेटर, और ये जर्नी टीवीआई की जर्नी 2002 में ही शुरू हो गई थी, जब काइट में उस टाइम के विजनरी लोगों ने प्लान किया कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जॉब सीकर के साथ हमें जॉब गिवर भी प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस थॉट में ईडीसी सेल बना, और ईडीसी सेल ने अच्छा काम किया। उस वक्त की ईडीसी सेल का जो विज़न था ये था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें स्टूडेंट में, आसपास के इकोसिस्टम में, कि आप एक दूसरा ऑप्शन भी है कैरियर का, जो कि बहुत ही डायनेमिक है, सपनों को साकार करने वाला है। आप जो ड्रीम करते हो वो ड्रीम पूरा करने वाला है। नौकरी तो हर कोई चाहता है, बट जो एंटरप्राइज होते हैं उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, और नौकरी करने वाला वो सपने पूरा नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को करते करते ये जर्नी थोड़ी मैच्योर हुई, और 2007 में काइट के मैनेजमेंट और उस टाइम के लीडर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्रोच किया, अपने प्रपोजल डाले कि सर हमारा विज़न है कि हम काइट में नहीं, इन द रीजन हम एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करें। और हमारे विज़न में भी आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि मेक दिस रीजन अ सिलिकॉन वैली ऑफ द स्टार्टअप। तो 2007 में कुछ शुरुआती प्रॉब्लम्स के साथ टीवीआई का सैंक्शन मिला, और जिस बिल्डिंग में आज हम बैठे हैं ये बिल्डिंग लगभग 35,000 स्क्वायर फुट के आसपास की ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के टेक्निकल फैसिलिटी के साथ हमें तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रपोजल डाला कि ये बिल्डिंग, ये सुविधा हम आपके द्वारा इस रीजन को देना चाहते हैं, और स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को, इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। फिर हमें 2007 में टीवीआई का सैंक्शन मिला, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो कि भारत सरकार की डीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीएसटी विंग का फर्स्ट स्टार्टअप प्रमोशन प्रोग्राम में से है, और टीवीआई हमें मिला, और टीवीआई का सैंक्शन मिला, और हमने 2007 से
एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे कृष्णापथ इंक्यूबेशन सोसाइटी प्रमोटेड बाय काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड NSTEDB के तौर पे काम करना शुरू किया। हमने उस वक्त हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक फंड मिला जिसके थ्रू हमने कुछ टेक्निकल फैसिलिटी स्टेबलाइज करी, और साथ में हमें एक फंड मिला जिसके जो सीड फंड के तौर पे हमारे पास था, और हमने स्टार्टअप को वो फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। पहले हम ई-सेल के थ्रू अवेयरनेस, प्रमोशन, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज से प्रमोट कर रहे थे। अब हमारे पास जो मैच्योर आइडियाज़ थे उसको स्केल करने की सुविधा मिल गई, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी साइज़ का फंड अवेलेबल था, और वो फंड हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे। और इस तरह से शुरुआती उसमें DST सीड फंड में हमने 14 स्टार्टअप को 20-20 लाख रुपए तक का उस वक्त में फंड दिया, और वो स्टार्टअप बहुत आज अच्छी संख्या में करोड़्स के बिजनेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेंचर्स हैं उनके पास, मैच्योर्ड इंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं मेरे लिए जो उस टाइम उन्होंने एंटरप्राइज को एंटरप्रेन्योर बनना चूज़ किया, तो वो है। उसके बाद 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने हमारे पुराने कामों को देखते हुए हमें MSME बिजनेस इंक्यूबेटर के तौर पे भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये जर्नी बढ़ती चली जा रही थी तेज़ी से। MSME के द्वारा फिर हमने स्टार्टअप्स को प्रमोट, इनोवेशन को प्रमोट करना शुरू किया, तो फैकल्टी इनोवेशन, स्टूडेंट इनोवेशन, और इस तरह से उसमें भी एक संख्या रही, और बहुत सारे इनोवेशन को हमने प्रमोट किया। 15-16 के बाद थोड़ी सी और गति मिली जब उस टाइम की वर्तमान सरकार ने नई पॉलिसीज़ लॉन्च की। 2016 में स्टार्टअप इंडिया, नीति आयोग जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को लेके आया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो हमें 2017 उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIC को लॉन्च किया, MIC IIC, तो पूरा इकोसिस्टम जो है अवेयर होने लगा, मतलब कहते हैं जागृत। 202 इंडिविजुअल को फंडिंग के साथ, फैसिलिटी के साथ, मेंटरशिप के साथ, नेटवर्क के साथ, इन्वेस्टर कनेक्ट के साथ हमने प्रमोट किया है। ये संख्या है। एक दूसरा संख्या है जो कि हमारे, जिसको मैं कह सकता हूँ समाज में काम करने का, तो 2002 से ही अभी तक हमने, आज के लैंग्वेज में उसको कोहर्ट करते हैं, पहले हम प्रोग्राम, ग्रुप और इस तरह से करते थे, 450 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, 450+, और उसके अंदर 25,000 से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी है भारत सरकार की मदद से। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन सारे राज्यों में ऑर्गेनाइज किया। स्टार्टअप सपोर्ट या एंटरप्रेन्योर सपोर्ट की संख्या अलग होती है, और डायरेक्टली नर्चर करके उनको स्टार्टअप में प्रमोट करने की संख्या मेरे हिसाब से अलग है। जिनको हमने फंडिंग दिया, जिनको हमने सारी फैसिलिटी दी, मेंटरशिप दिया, ऑफिस स्पेस दिया, प्रोटोटाइपिंग की फैसिलिटी दी, और वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बने, वो एक संख्या जो है 202 की है। और हमने जिनको सपोर्ट करके, मेंटर करके और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कराया, वो संख्या जो मैंने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू की, ये फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहे, मैं सारी डाटा, सारे नंबर्स हमारे पास आज भी अवेलेबल है, हम उसके रिव्यू भी करते हैं, उनसे कनेक्ट भी करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू उनसे मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग आज भी हमारे एलुमिनस के तौर पे जुड़े हुए हैं। वो एलुमिनस हमारे स्टूडेंट के तौर पे नहीं है, वो एज ए समाज के नागरिक के तौर पे। दूसरी बात ये कहूँगी, ये 202 स्टार्टअप जिनको हमने फंडिंग के साथ, इंक्यूबेशन, सारी फैसिलिटी के साथ सपोर्ट किया, ये 12 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल काइट के एलुमिनी या इस क्षेत्र के लोग नहीं हैं, हमारी आउटरीच 12 स्टेट तक है। हमारे स्टार्टअप भारत के डिफरेंट राज्यों के द्वारा है। हमारी फैसिलिटी, हमारे क्वालिटी, हमारे सपोर्ट को देखते हुए हर जगह से स्टार्टअप हमारे पास आते हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो हमारे साथ जुड़ते हैं, फंडिंग अवेल करते हैं, नेटवर्किंग अवेल करते हैं, स्केल करते हैं, कॉमर्शलाइज करते हैं, और फिर आगे समाज में अपने सर्विसेज के साथ कॉमर्शियल बिजनेस को प्रमोट करते हैं।
बड़ा थॉट था। हम जब जिस बैकग्राउंड से आए, समाज की नीड रोटी कपड़ा मकान था। जिस नीड की फाउंडेशन आज के डेट पे थोड़ी नेक्स्ट स्टेज है। हम थोड़े से स्टेबलाइज्ड हैं, हमारे जो परिवार है वो फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हैं पहले की तुलना में। तो अब ये अपॉर्चुनिटी बन के मिल रहा है बच्चों को, आज की जनरेशन को। पहले हमारी नीड और ज़रूरतें, हमारे थॉट्स अलग थे, हमारी बाउंड्रीज लिमिटेड थी। आज हम बहुत ऊंचे सपने देखते हैं। भारत आज दुनिया के प्रमुख देशों में है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। यहाँ के लोग दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों में लीड कर रहे हैं, CEOs के तौर पे, CFOs के तौर पे, CTOs के तौर पे। तो इसका मतलब है जब आप कोई बंदा CEO के तौर पे, CTO के तौर पे, CFO के तौर पे दुनिया को लीड कर रहा होता है, इसका मतलब है कि हमारे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल इंटेलेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसको नर्चर करने का, उसको कहते हैं ना, बीज को पानी देने का काम इकोसिस्टम, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इंक्यूबेटर इकोसिस्टम है, वो कर रहा है। आपके पास जितने भी आप सीरीज ऑफ न्यू यूनिकॉर्न्स देखें या स्टार्टअप्स बोलें, बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल के आए इस देश में, विदेश में भी जाके काम कर रहे हैं, ग्लोबली डिफरेंट रीजन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंक्यूबेटर से प्रमोटेड है। तो वो एक तरह से फ्यूल की तरह काम कर रहा है और नए बच्चों को, नए यंग इनोवेटर्स को ये अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, अच्छा आइडिया है, आगे तो एक रास्ता है जहाँ चले, बस उस दरवाजे पहुँच जाओ, वहाँ अपने आइडिया को वैलिडेट करा लो, एक बार प्रूव करा लो। और जिस दिन आपने ये प्रूव कर दिया कि योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन द प्रॉब्लम, दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको बड़े होने में, आपको स्केल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की डेट पे 1100 से ज़्यादा इंक्यूबेटर तो हैं, मगर उसमें भी 400 से ज़्यादा बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और ये आज की भी ज़रूरत है, भविष्य में भी होगा। थोड़ी बदलाव आते रहेंगे। बदलाव का मतलब है कि साइंटिफिकली, टेक्निकली और डोमेन के हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं, इंडस्ट्री चेंज होती है, लोगों की ज़रूरतें चेंज होती है। तो इंक्यूबेटर्स में भी बदलाव आएंगे। हम मैच्योर होते जाएंगे तो हमारे बदलाव, तो समय की ज़रूरत है, हमें बदलाव लाना ही पड़ेगा, हमें और मैच्योर होना होगा, हमें सेक्टर के हिसाब से, डोमेन के हिसाब से अपने अंदर अपग्रेडेशन लानी होगी। हर इंक्यूबेटर को लाना आएगा। सस्टेनेबिलिटी पे बात करनी होगी। एक लाइन ऐड करूँगा, इंक्यूबेटर इज़ आल्सो लाइक अ एंटरप्राइज। ये कोई एक संस्थान नहीं है, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई कहते हैं ना प्रमोट होने वाली एजेंसी नहीं है। अगर जो मेरे थॉट्स की बात करो तो ये खुद में एक बिजनेस है और इसका बिजनेस है कि बिजनेस को प्रमोट करना है, एंटरप्राइज को प्रमोट करना है। ये एक ऐसा एंटरप्राइज है नॉन प्रॉफिटेबल, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने या बोल सकते हैं पॉलिसी मेकर्स ने इंक्यूबेटर को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कंसीडर किया है, जो कि सेक्शन 8 सोसाइटी के अंदर रन करती है। तो भले ये नॉन प्रॉफिट है, बट ये एक बिजनेस है, एक एंटरप्राइज है जो एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करता है। तो इसकी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हमें आगे वाली जनरेशन को जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर के तौर पे प्रमोट करना है, ताकि हमारे देश की जो एक बड़ी संख्या है, जो हमारा यंग एज है, उसको इनोवेशन भी मिलता रहे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी मिलता रहे, हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते रहे। हम दुनिया पे डिपेंड होने के बजाय अपनी चीज़ों पे, अपने घर में बनी चीज़ों पे डिपेंड करें, अपने देश में बनी चीज़ों पे डिपेंड करें, उनको यूज़ करें और अपने कहते हैं ना अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करें, तो और लोगों को रोज़गार भी मिलता रहे। तो इसलिए इंक्यूबेटर का होना, ग्रो होना, उनके अपग्रेड होना, उनके मेथडोलॉजी में चेंज आना, प्रोसेस में चेंज आना, बदलाव के साथ इनका प्रेजेंस इम्पोर्टेंट।